ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ का जो ये सरफेस है, जो अपर पार्ट है, इस सरफेस को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर में बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा और गौर से देखेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तो ये जो अर्थ है कई लेयर्स में बटा हुआ है। आपने पढ़ा होगा क्रस्ट के बारे में, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। तो ये जो अपर क्रस्ट होता है और साथ में मेंटल का भी कुछ पार्ट, मेंटल नहीं, जो एस्थनोस्फीयर होता है मेंटल में, इसका कुछ पार्ट, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बस ये समझिए कि जो अर्थ का अपर पार्ट है, जिसपे सॉइल पाया जाता है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो लैंड वाला पार्ट है। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो वैसा एरिया जहाँ पे वाटर डोमिनेट, जैसे ओशन हो गया, सी हो गया, तो ये सारे जो एरिया जहाँ पे वाटर क्या डोमिनेट करता है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वैसे ही अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो एयर है, जहाँ पे एयर डोमिनेट करता है, जो हमारा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट नहीं बोलेंगे बेसिकली, जो हमारा अपर पार्ट है अर्थ का, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। अब एक और यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है कि अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है, तो ये जो बीच का पार्ट हमें दिख रहा है, ये जो बीच का पार्ट हमें दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि वैसा स्फीयर, वैसा प्लेस जहाँ पे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। अकेले ना ही वाटर पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ना ही लिथोस्फीयर पे और ना ही एटमॉस्फेयर में। तो ये जो एक बायोस्फीयर है, एक ऐसा नैरो एरिया है, एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है।